ये तनी उपजाऊ जमीन के साथ चल जाई तो अब एकर अर्थ तो बड़ा अनर्थ है। जब प्रशासन ना देखी तो एकरे सामने कैसे रोवल जाए, हम लोगन की सुनई। इस ज़मीन में साहब ज्वार पैदा होता है, वह मक्का पैदा होती है, धान नंबर 1 का होता है, गेहूँ फर्स्ट क्लास होता है। जो बोइए वह धरती माता हमारी उगलती रहती है और हमारी नहीं आती। बच्चों को लेकर किस राह जगह जाया जाएगा हम लोग। जी जी। और ऐसा हो कि साहब क्योंकि चिन्हित करे भर कि हमारी ताकत तो हो ना, न शासन सुनत है प्रशासन सुनत है, क्योंकि सुनते हैं यहाँ हम लोग नवल जाता धरना प्रदर्शन होता हो और इसी कोनो रास्ता निकलने के लक्षण तो ना लौकत हो। जी पैसे तो मिलेंगे। अरे पैसा क्या होगा साहब, पैसा से कुछ नहीं होने वाला है, मकान घर भी नहीं बन पाएगा। जी सरकार सुन ली तो हम लोग तो सरकार है कही, सरकार हम लोग कहो साहब। इतना कायदे से वोट घूम फिर के कहा जाला करी भैया भाजपा के जितावा, सभी भाजपा के जितावा। अभी बताओ जब हम लोग रहबन करब तो कैसे मदतिया उनकर कह पाई, हम लोगों को भले उन्हें मदतिया करें, लेकिन पार्टियाँ हम लोगों को नहीं करना हो साहब कह। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के जमुआ हरिराम गांव में हैं और यहाँ पर खिरिया वाली ये बाग है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है किसानों को, स्थानीय ग्रामीणों को आंदोलन में हिस्सा लेते हुए। इस दौरान तमाम बड़े बड़े नेता आए, किसान आंदोलनों से जुड़े हुए नेता आए, उन्होंने अपनी बात रखी और गांव वालों को कहीं ना कहीं संबल देने का काम किया कि हम आंदोलन के माध्यम से ही अपनी बात को सरकार से मनवा सकते हैं। और तब से लेकर के डे फर्स्ट से लेकर के अब तक के गांव के ग्रामीण और जो किसान हैं बिल्कुल समय से यहां पर आ जाते हैं इस बाग में। और यहां पे एक सामने देखिए आप फ्लैक्स लगा हुआ किसान पंचायत का और ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का ये फ्लैक्स है। तो ये वहीं से संबोधित करते हैं, जो मेहमान जो अतिथि होते हैं वहीं से संबोधित करते हैं। और इस यहाँ पे देखिए तिरपाल, प्लास्टिक की तिरपाल बिछाई गई है और इस पर गांव के लोग बैठते हैं और बैठ करके यहाँ से लोगों की बातों को सुनते हैं और सुन करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़मीनों का क्या हो रहा है, सरकार और ज़िला प्रशासन का रुख क्या है। इन तमाम चीज़ों की उनको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ एक चीज़ की और जानकारी मिलती है कि आंदोलन को मजबूत कैसे बनाया रखा जा सकता है। हमने इस दौरान तमाम खबरें की, तमाम लोगों से बातचीत किया, दिखाया, लेकिन हमने अभी जो ये दादा लोग बैठे हैं, चाचा लोग बैठे हैं, लोगों से बात नहीं की। मतलब सीधा कहूँ तो बुज़ुर्गों से हमने बातचीत अभी तक नहीं किया है और इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार चाहती है एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो और ग्रामीण और किसान यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी ज़मीनों को नहीं छोड़ेंगे, इन्हीं ज़मीनों में हम पैदा हुए, धरती का सीना चीर करके हम अन्न उगाते हैं और किसी भी दशा में हम अपनी ज़मीनों को, उपजाऊ ज़मीनों को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में नहीं जाने देंगे। तो देर न करते इनसे बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम हरखू निषाद। हरखू निषाद। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? हसनपुर। हसनपुर के। अच्छा, कितना उम्र होगा आपका? 75-76 साल। 75 साल। तो रोज़ आते हैं? हाँ, रोज आएगा। अच्छा, तो क्या समझ में आया अभी तक? हमारे समझ में यह बात है कि मान लो खेती की रहती हम लोगों को बच जाए, घर द्वार बच जाए, घर द्वार बच जाए, हम लोग सुरक्षित जहाँ जिंदगी बढ़ा के रहे वहाँ रह ले बोल जाए। अच्छा, जहाँ हमारी ज़िंदगी बीत चुकी है उसी ज़मीन में हम रहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, वही अच्छा, राज। कितनी ज़मीन जा रही है आपकी? अब समझ लिया जाए कि 25-25 बिस्सा। 25 बिस्सा, अगर गई तो 25 जाएगी। हाँ, तो ये मुआवजा देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि तमाम मुआवजा दे करके खाली कराया जाए। हम लोगों बराबर दी हैं तब वो ना जमीन देवल जाए। अच्छा। हाँ, मुआवजा दी है, आज दी है, बिहान और आज यही जगह जमीन कहाँ मिली हम लोगों की। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, पैसे उसे लेके दूसरी जगह जाके भी खरीद सकते हैं। भाई जकरे बेवत हो रह ली, जकरे ना कोनो अस्तर हो कहाँ रही। अच्छा, वो तो अपने घरे द्वार के आसान रखी, अपन 25 बिस्सा जमीन है आपकी। हाँ, तो उसमें क्या बोते हैं? अब यह धान, गेहूँ, गन्ना, अच्छा, यह सब पैदा किया जा रहा। कुछ रहर बो, सरसों बो जाई। हाँ, यह सब बोआई थोड़ी थोड़ी। अच्छा।
तो अब लग रहा है जैसे यहाँ पे जो आंदोलन इतना दिन से हुआ, बड़े बड़े नेता आए, आप लोगों को बताया, लड़ने का तरीका बताया, भिड़ने का, कहा कि कैसे धैर्य रख करके हमको रहना है, तब जा करके आंदोलन सफल होगा। तो लग रहा है कि मंजिल मिल जाएगी। हाँ हाँ, मतलब ना चाहते हैं कि जाए जब जगह दे। हाँ? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय राय संजय राय। राय। अच्छा, आप किस गांव के हैं? हम हैं कादीपुर से। कादीपुर हरिकेश। हाँ, कादीपुर हरकेश। अच्छा, तो आपका भी ज़मीन उमीन? हाँ, जा रहा 15-16 बिस्सा यहाँ है और घर और है सब। अच्छा, घर वो सब जा रहा है। तो क्या कहेंगे? अब कहें क्या भाई, विकास तो हो नहीं रहा है, विकास तो है नहीं कोई। भाई हम लोगों को जहाज़ पे जाने का वो है नहीं कि हम लोग जहाज़ से जा ये सकते। विकास नहीं विनाश हो। और विनाशय है यानी। हाँ। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे सरकार कहती है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वही करती है, वही होता है, और हम जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, तो जनता की बात को काहे नहीं सुन रही सरकार? अब यही तो है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं सुन रही है। अभी यहाँ आए थे सब पैमाइश, रात में पैमाइश किए और दिन में पैमाइश किए, रात में भी आकर के मारे पीटे सब जो तो है। एक ही दिन हुआ था ना? हाँ, एक ही दिन हुआ। उसके बाद से प्रशासन की कोई हलचल नहीं हुई? नहीं नहीं, तब से हम लोग अपना अनशन पे बैठे हैं। अच्छा, बीच में एक चीज़ सुनने में आई थी कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं, एडीएम साहब मिलना चाहते हैं। यहाँ तो आ नहीं रहे हैं ना। यहाँ नहीं आ रहे हैं? आ रहे नहीं रहे हैं, यहाँ तो आना चाहिए उनको। अपनी जगह बुला रहे हैं। हाँ। आइए, आप इधर आ जाइए। अपनी जगह पे बुला रहे हैं। हाँ। तो यहाँ तो जनता है सब, तो सबकी समस्या सुनेंगे एक यहाँ। किसान कह रहे हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, कि नहीं यहीं पे आइए, यहीं बताइए सबके सामने। हाँ हाँ, यही चाहिए, हम आवें और सबको बतावें हाँ। कि जो है कैसे कैसे क्या होगा। कुछ मन में डर है कि कहीं किनारे बुलाकर कुछ समझा ना दें? हाँ हाँ, बात तो यही है भाई, किनारे यही बुला बात। के समझा देंगे। यहाँ जनता के बीच बात होगी, हाँ। तब ना समझ में आएगा सब। जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी तरह से लग करके इस आंदोलन को धार दे दी, इसलिए जनता को पता चलना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? सुशील तिवारी। सुशील तिवारी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना दिन हो गया आंदोलन होते हुए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है आपको? ये साहब रास्ता तो कौनो ना निकलत लौकत है। हाँ। न शासन सुनत हन, प्रशासन सुनत है, क्यों कुछ सुनते न। यहाँ हम लोग नवल जाता, धरना प्रदर्शन होता हो, हाँ। और इसी कौनो रास्ता निकलने के लक्षण तो ना लौकत हो। हाँ। जी जी। तो टिकैत साहब तो कह के गए हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा, लड़ाई लंबी चलेगी। धैर्य रखे के पड़ी। हाँ। लड़ाई लंबी रही। हाँ। यमन क्यों से क्यों के टकराव ना होए के चाहिए। बिल्कुल। जी जी, शांतिपूर्ण बिल्कुल, एकदम धरना गांधीवादी के तरीके चाहिए। से। जी जी जी, हाँ, गांधीवाद तरीके से। और यह कुल कैले काम नहीं तो हमल लोन तो ये साहब देखल जाए, यहाँ ब्राह्मण बस्ती हो, वो पार देखल जाए आपका यही का ना हो, राजभर हुए, फिर आगे चल के ही कुछ हरिजन भाई हुए, अब ओकरे आगे समझ लें कि कुछ यादव जी और 200-250 घर निषाद बस्ती हो। तो ये बताओ, ये सब ये तनी उपजाऊ जमीन के साथ चल जाई तो अब एकर अर्थ तो बड़ा अनर्थ है। जब प्रशासन ना देखी तो एकरे सामने कैसे रोवल जाए, हमल उनकी सुनई। यह बात है, कौन चीज़ बतावल जाए। दिन रात दिमाग काम ना करत हुए कि अब का कल जाई, कहाँ जायल जाई। आप खाली खेती किसानी करें ना? जी जी जी, खेती और किसान कोनो काम? और कुछ ना, जजमानी हो। जी, तो मतलब समझ में नहीं आता कि सुबह हो जाती है तो शाम तक क्या होगा? रहाई ना नहीं आती है, रहाई नहीं आती। बच्चों को लेकर किस राह जगह जाया जाएगा हम लोग। जी जी। और ऐसा हो कि ये साहब क्योंकि चिन्हित करे भर कि हमार ताकत तो हो ना। जब डीएम महोदय, एसडीएम महोदय स्वयं चिन्हित करत बाटे आबादी में, तो ये बताओ हमल लोगन के कौन आदेश बा कि क्योंकि धरती बता दें कि नहीं यहाँ तू कर दा, नहीं तो जमीन तो ये समझ ली छिपुआ उत्तर में देखल जाए। और जौन वो स्कूल माँ बुद्धा वाला हो, इंजीनियरिंग वाला, ओकरे दक्षिण तरफ भी ज़्यादा जमीन हो। तो हम क्योंकि चिन्हित करे भर के तो है ही ना। हमल उनके तनी उपजाऊ जमीन चल जाई जहाँ राढ़ा कुछ हो। बार बार एक चीज़ आप कह रहे हैं, उपजाऊ ज़मीन, तो क्या क्या पैदा होता है इस ज़मीन में? इस ज़मीन में साहब ज्वार पैदा होता है, मक्का पैदा होती है, धान नंबर 1 का होता है, गेहूँ फर्स्ट क्लास होता है। जो बोइए वह धरती माता हमारी उगलती रहती है। कहीं जाकर के हम क्या पाएंगे, कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट की ज़रूरत आप लोग को नहीं है? ये साहब एयरपोर्ट में हमल उनके क्यों जाए के रही तो बनारस से ना चल जाई, लखनऊ से ना चल जाई, गोरखपुर तो उड़ाना न वैसन बा। लेकिन ये समझ लें कि जहाँ से बम्बई से उड़ जाई, जहाँ उड़े लायक रही तहाँ जाके उड़ ना ली, 1000-2000 लगाए कि यहीं से उड़ ले हमल स्वर्ग में जायल जाई।
बड़ी दुर्गति है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे वही मैंने इनसे भी पूछा था, सरकार या जैसे कोई जब चुनाव आता है तो तब उस वक्त तो कोई सरकार नहीं रहती, सारे लोग प्रत्याशी होते हैं, पार्टी होती है, आके कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आप लोग जनता हैं, लोकतंत्र में जनता भगवान है, मालिक है, और तमाम चीज़ें कहती हैं, कहते हैं उस वक्त प्रत्याशी लोग। और जब सरकार बन जाती है तो यही जनता आज यहाँ पे जैसे बैठी है, तो आप लोग का हाल चाल जानने के लिए कोई आता है, नेता, विधायक, मंत्री? ये साहब यहाँ इतना दिन से धरना चलत हो, खाली एक दिन नसीम हमें कि हाँ नसीम है अहमद हमें, एक दिन अने एक बाद उन्हों पता ना चलल। नहीं रहू कि हन कई बार लोग गए ने हमारे धरना दर्शन से, नहीं रहू कहने भाई चलिए देखा जाएगा, हम पहुँचाएंगे, बात की आबादी को नुकसान न पहुँचाए। सांसद जी ने कहा कि हम बात करेंगे। इतने बात हम सुन ली साहब, एक बाद कबू दर्शन यहाँ भैया ना सांसद जी यहाँ पे आए नहीं कभी? नहीं कभी नहीं आए यहाँ पर, कहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इतना दिन हो गया और महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया, एक महीना कुछ दिन हो गया, तो अभी तक क्या समझ में आ रहा मोटा? क्या सफलता मिलेगी? मिलेगी। हाँ सफलता मिलेगी, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ, जब तक प्रशासन न मानता हो तब तक से करते रहेंगे। अच्छा, कभी कभी बीच में ऐसे हालात बने कि बातचीत होने के आसार आए, उधर से बातचीत करने के लिए बुलाया गया कुछ लोगों को, तो लगता है कि कुछ माहौल बदल रहा है, बातचीत के रास्ते खुलेंगे? हाँ खुलेंगे, बदल रहा है, और हो ऐसा है कि सुलझ जाएगा मामला। सुलझ जाएगा? हाँ मामला सुलझ जाएगा। आपका क्या नाम है? टिल्ठू निशान, टिल्ठू निशान। किस गांव के हैं? कादीपुर हरकेश। कादीपुर हरकेश। कितने बिस्सा जमीन, अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है? 15 बिस्सा है। 15 बिस्सा जाएगा जी। क्या अगर क्या? मकान है। मकान है उसी 15 बिस्सा में? हाँ। तो क्या क्या आपने अपनी ज़मीन में बोया है? आलू बोए हैं और लहसुन बोए हैं, मतलब धान था। इतनी ज़मीन से अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर जी, लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। और अगर चला गया ज़मीन? कुछ नहीं मिलेगा जी। पैसे तो मिलेंगे बहुत। अरे पैसा क्या होगा साहब, पैसा से कुछ नहीं होने वाला है। मकान घर भी नहीं बन पाएगा। मकान नहीं बन पाएगा जी। यहाँ एयरपोर्ट की जगह न जमीन नहीं है साहब, एयरपोर्ट नहीं चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से यहाँ ताकि आप लोग की बात सुने? यहाँ या तो यूनिवर्सिटी बनवा दें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, या अस्पताल बनवा दें। अच्छा, ये वाली जो जगह जहाँ पे हवाई पट्टी बनी है, उसका जगह खराब ना हो इसके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ बना दें। हाँ बना दे, या अस्पताल। कायदे की आप लोगों ने हाँ यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी जमीन वमीन एक्वायर। पूर्ण है, पढ़ने में बहुत। हाँ हाँ, हाँ ये बात है जी। तो सरकार अगर आप लोगों की बात को सुन ले तो मामला सुलझ सकता है, जी, है ना? सुलझ जाएगा। आप लोग की परेशानी खत्म हो सकती है, सरकार सुन ले बात। जी सरकार सुन ली तो हमर लोन तो सरकार कही, सरकार हमर लोन कहो साहब, इतना कायदे से वोट फोट घूम फिर के कहल जाला करे भैया भाजपा के जितावा, सभी भाजपा के जितावा। अभी बताओ जो हमर लोन रहबन करत तो कैसी मदतिया उनकर कह पाई, हमर लोन को भले उन्हें मदतिया करें, लेकिन पार्टियाँ हमर लोन को नहीं कहना हो साहब कह। चलिए, तो देखिए हमने ग्रामीणों से बात किया, जो किसान भी हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, और यहाँ पे उन लोगों ने अपनी बातचीत में बताया कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे हमें एहसास हो रहा है कि हो ना हो देर सवेर हमारी बात सरकार सुनेगी ज़रूर, और हमारी जो मुश्किलें हैं उसका अंत एक ना एक दिन ज़रूर निकलेगा और हम अपनी ज़मीनों पे लौटेंगे। जो रातों में हमें नींद नहीं आती, एक भय सा सताता रहता है कि पता नहीं क्या होगा। सुबह घर से निकलते हैं तो ये नहीं पता होता इनको, दिन भर चिंता फिक्र रहती है कि शाम तक क्या होगा। तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये भी खुशहाली से एक बार फिर से अपनी ज़मीनों पर अपनी खेती बाड़ी करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। धन्यवाद।